खाली स्थानों को सामने के कोष्ठकों से शब्द या संख्या चुनकर भरें। तो प्रश्न पहला, 3 × 5 = 15 में, तो 3 × 5 15 आता है, ठीक है। तो 3 × 5 15 में 15 को 3 का, तो यहाँ पे जो कोष्ठक में शब्द या संख्या दिया हुआ है उसको चुन करके यहाँ पे भरना है। तो 3 × 5 15 में 15 को 3 का, यानी 15 को 3 का क्या कहते हैं? तो देखिए 15 3 का क्या है? गुणज है, क्योंकि 3 के पहाड़ा में आता है, ठीक है। 15 जो है 3 का क्या है? गुणज, या इसको अपवर्त्य बोल सकते हैं, ठीक है। 3 का देखिए 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तब 15 आता है, यानी 3 × 5 = 15। तो 15 को 3 का क्या कहेंगे? गुणज या अपवर्त्य, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे अपवर्त्य। अपवर्त्य। 4 × 3 = 12 में 3 को 12 का, तो 4 × 3 = 12। 4 को 3 से गुना करने पे कितना आता है? 12। तो 3 को 12 का, तो 3 को 12 का क्या कहेंगे? गुणनखंड, क्योंकि देखिए 3 क्या है? 12 का गुणनखंड है, ठीक है। 3 से 12 कट जाता है, 3 के पहाड़ा में 12 आता है, ठीक है। तो 3 को कहेंगे, 3 को 12 का, यानी तो 3 को 12 का गुणनखंड कहते हैं। गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह 12 को 3 का क्या कहेंगे? अपवर्त्य, ठीक है। लेकिन 3 को 12 का गुणनखंड कहेंगे। 0 1, तो 0 1 यहाँ पे दिया हुआ है प्राकृत या पूर्ण, तो 0 एक पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पे क्या भरेंगे? पूर्ण। प्रश्न 4, वे संख्याएं जिन्हें 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो वे संख्याएं जिन्हें 2 से अधिक गुणनखंड हो कौन सी संख्याएं कहते हैं? तो संयुक्त, ठीक है। 2 से अधिक गुणनखंड अगर किसी भी संख्या का है तो उसे कहेंगे संयुक्त संख्या। अगर सिर्फ 2 गुणनखंड है तो उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। तो यहां पे लिखेंगे संयुक्त। 2 एक, 2 क्या है? अभाज्य है कि संयुक्त है? तो 2 एक अभाज्य संख्या है। तो 2 एक अभाज्य संख्या कैसे है? क्योंकि देखिए 2 का सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, एक तो हो गया 1 और एक हो गया 2, यानी 1 और अपने आप। तो 2 किससे कटता है? सिर्फ 1 से और 2 से, यानी अपने आप से। तो 2 ही गुणनखंड जिसका रहे उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। 54,324 3 से, तो देखिए 54,324 3 से विभाज्य है कि अविभाज्य है, ये भरना है। तो कैसे हम पता करेंगे कि 54,324 3 से विभाज्य है कि नहीं? तो हम जोड़ करके देखेंगे। तो 4 2 6, 6 3 9, 9 4 13, 13 5 18, ठीक है। तो इन सब अंकों को जोड़ करके देखेंगे कितना आएगा? 4 2 6, 6 3 9, 9 4 13, 13 5 18। तो 18 आ रहा है। तो 18 3 से कट जाता है, देखिए 3 6 18, 6 बार में, ठीक है। तो यानी ये 54,324 भी 3 से कट जाएगा, यानी विभाज्य हो जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे विभाज्य। 516 4 से विभाज्य है कि अविभाज्य? तो 4 से कटने का नियम क्या है? 4 से विभाज्यता का नियम, इकाई और दहाई वाला अंक देखेंगे। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा इस तरह से गिनते हैं, तो इकाई पे 6 है,
दहाई पे 1 है, तो इकाई दहाई वाला संख्या क्या है 16। तो 4 से देखिए 16 कट जाता है, 4 चौक 16, यानी ये पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। तो लिखेंगे विभाज्य। चार हजार तीन सौ छप्पन 6 से, तो 4356 6 से विभाज्य है कि नहीं, कैसे पता करेंगे? तो देखिए 6 से विभाज्यता का नियम है, अगर 2 से कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाए तो वह 6 से जरूर होगा विभाज्य। ठीक है, तो देखिए 2 से तो ये कट जाएगा क्योंकि इकाई अंक पे 6 है, तो 6 2 से कट जाता है, इसलिए ये पूरा संख्या 2 से कट जाएगा। अब 3 से देखते हैं, तो सबको जोड़ेंगे, 4 3 7 7 5 12 12 6 18 18 आ रहा है, तो 3 से 18 विभाज्य हो जाता है, इसलिए ये पूरा संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगा। यानी 2 से भी 4356 विभाज्य है और 3 से भी, तो 6 से भी विभाज्य होगा, तो हम यहाँ पे विभाज्य भरेंगे। 4356 6 से विभाज्य है। 8/9 में 9, देखिए 8/9 में 9 क्या है 9, तो 8 अंश हुआ 9 हर, तो 8/9 में 9 हर है, तो हर लिखेंगे। क्या है हर है, नीचे हर होता है ऊपर में अंश। ठीक है, तो 9 क्या है हर, तो हम इसमें देखिए हर लिखेंगे ये वाला। 3/8 का गुणन व्युत्क्रम, तो 3/8 का गुणन व्युत्क्रम क्या होगा, तो 3/8 का गुणन व्युत्क्रम होगा 8/3। तो 3 यहाँ पे अंश है और 8 क्या है हर, तो 3/8 का गुणन व्युत्क्रम हो जाएगा 8/3, यानी 8 को अंश बना देंगे और 3 को हर। ठीक है, तो गुणन व्युत्क्रम का मतलब होता है कि देखिए 3/8 और उसके व्युत्क्रम को गुना करने में क्या आएगा, 3/8 गुना 8/3, 8 से 8, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो गुणन व्युत्क्रम का जब भी बात करें तो जो भिन्न दिया है उसको उल्टा करके लिख देंगे, यानी जो हर है उसको अंश बना देंगे और जो अंश है उसको हर। प्रश्न 11, 24 तथा 56 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। प्रश्न 11, 24 तथा 56 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो देखिए 24 से 56 को भाग देंगे। ठीक है, छोटा संख्या से बड़ा संख्या को भाग देंगे, तो 24 से 56 को भाग देंगे तो कितना होगा, 24 दूना 48, 16 में से 8 गया 8, 4 में से 4 गया 0। अब शेष क्या बच गया 8, तो अब 8 से 24 को भाग देंगे। ठीक है, 8 से किसको भाग देंगे 24 को, तो 8 या 24, तो देखिए शेष कितना आ गया यहाँ पे 0, 24 में से 24 गया तो 0, तो लिखेंगे अतः 24 तथा 56 का महत्तम समावर्तक बराबर 8। तो देखिए अंतिम भाजक जो शेष 0, तो शेष 0 कौन लाया 8। ठीक है, तो 8 क्या हो जाएगा 24 और 56 का महत्तम समावर्तक। ठीक है, तो 24 से हम भाग दिए तो 8 आया था शेष। अब शेष जो आया उससे भाजक को फिर से भाग देना है, तो देखिए 8 से 24 को भाग देंगे, तो 8 या 24, यानी 8 जो है अब 8 से भाग देने पे शेष क्या आ गया 0। तो ये 8 जो है 24 और 56 का महत्तम समावर्तक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रश्न 11 हल करेंगे। प्रश्न 12, 40 60 तथा 80 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। प्रश्न 12,
40, 60 तथा 80 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए लघुत्तम कैसे निकालते हैं। 40, 60, 80, 2 से 20 दूना 40, 30 दूना 60, 40 दूना 80, फिर 2 से लगाएंगे, 10 दूना 20, 15 दूना 30 और 20 दूना 40, फिर 2 से 2 बचे 10, 10 दूनी 20। तो अब 2 से सिर्फ एक ही संख्या लग रहा है 10, तो नहीं लगाएंगे, कम से कम 2 संख्या लगना चाहिए। तो देखिए 3 से भी सिर्फ एक ही संख्या लग रहा है 15, 5 से लगाएंगे, तो 5 से तीनों लग रहा है एक बार में, 5 या 15, 5 दूना 10। तो लघुत्तम समवर्त बराबर कितना हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2। तो इन सबको गुना कर देंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2 बराबर कितना हो गया, 2 दूना 4 दूना 8, 8 पचे 40, 40 दिया 120, 120 गुना 2 240। तो 40, 60, 80 का लघुत्तम कितना हो गया, 240। तो इस तरह से हम लघुत्तम निकाल लेंगे। प्रश्न संख्या 13, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 7 तथा लघुत्तम समापवर्त 42 है। यदि एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो इसमें हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। देखिए दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समवर्त गुना महत्तम समापवर्तक बटा पहली संख्या या एक संख्या, पहली संख्या को ही एक संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, लघुत्तम गुना महत्तम बटा एक संख्या, यानी जो दिया हुआ है एक संख्या। प्रश्न 13, तो दूसरी संख्या निकालना है, तो लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्त गुना महत्तम समापवर्तक बटा एक संख्या। एक संख्या या पहली संख्या जो भी दिया रहे। ठीक है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लघुत्तम गुना महत्तम बटा एक संख्या या पहली संख्या। एक संख्या दिया रहे तो एक संख्या लिखेंगे, या पहली संख्या भी एक संख्या को ही कहते हैं। तो लघुत्तम समापवर्त कितना दिया हुआ है, 42, महत्तम समापवर्तक 7, तो 42। देखिए लघुत्तम की जगह पे लघुत्तम, महत्तम की जगह पे महत्तम समावर्तक लिखेंगे। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्त कितना है, 42। तो देखिए लसा के सामने 42 और मसा के जगह पे 7, एक संख्या कितना दिया हुआ है, 14। तो 14 तिया 42, देखिए 14 से 42 3 बार में कट गया। ठीक है, तो 7 तिया 21, तो दूसरी संख्या बराबर आ गया कितना, 21। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। तो एक संख्या दिया हुआ था 14, दूसरी संख्या निकालना था, लघुत्तम समावर्त 42 दिया हुआ है, महत्तम समावर्तक 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सूत्र लगा देंगे, दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समावर्त गुना महत्तम समावर्तक बटा एक संख्या। तो कितना आ गया, 21। सरल करें। प्रश्न 14 का
तो प्रश्न 14 का क्या है, 2.4/7 गुना 2.5/8 गुना 1.3/5। तो पूर्णांक तोड़ेंगे, 7 दूनी 14, 4, 18/7 गुना 8 दूनी 16, 5, 21/8 गुना 5 गुने 1 5, 5 3 8, 8/5। तो गुना करना है, तो देखिए 7 से 21 कट गया 3 बार में, 7 तिया 21, 8 से 8 कट गया, ठीक है। तो कितना बचा यहाँ पे, 18 तिया 54, यानी 54/5। तो 54/5, तो 5 से 54 को भाग देंगे, तो देखिए 10 बचे 50, तो 10 बार में लगेगा, यानी 10 हो जाएगा भागफल। तो 54 में से 50 गया तो 4, 4 हो जाएगा शेष, तो शेष को यहाँ पे लिखेंगे और 5 को यहाँ पे, ठीक है। ये 5 को यहाँ पे लिखेंगे, यानी 10.4/5 होगा इसका उत्तर, 10.4/5। ख 3.3/5 भागा 7.1/5। तो पहले पूर्णांक तोड़ लेते हैं, तो 5 या 15 3, 18/5 भागा 7 5 35 1, 36/5, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे 18/5 गुना 5/36, 18/5 गुना भागा गुना में बदलेंगे, तो 36/5 क्या हो जाएगा, 5/36, 5 से 5 खत्म, 18 दूना 36, यानी इसका उत्तर कितना हो गया। तो देखिए अंश में कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे और हर में 2, यानी 1/2, इसका उत्तर हो जाएगा 1/2। ग 1.1/8 भागा 5/8 का 2/5। तो 1.1/8 भागा 5/8 का 2/5। तो पहले पूर्णांक तोड़ लेते हैं, तो 8 गुना 1 8, 8 1 9, 9/8 भागा 5/8 का 2/5। तो का मतलब गुना होता है, देखिए यहाँ पे भागा है और का है, तो पहले का हल होगा तब भाग, ठीक है। तो का को हल करके उसके बाद भाग को हल करेंगे। तो का मतलब का जब भी रहे तो गुना के जैसा हल करेंगे, यानी जैसे गुना को हल करते हैं, तो 5 से 5 कट गया, 2 चौक 8, का मतलब गुना, का जब भी रहे तो गुना कर देंगे, तो आ गया 9/8 भागा, अंश में कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ पे 4 है, यानी 1/4। तो 9/8 भागा को गुना में बदलेंगे, 1/4 क्या हो जाएगा, 4, 4/1, तो बटा में 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 4 से 8 2 बार में कट गया, यानी कितना आया, 9/2। तो 9 को 2 से भाग देंगे, तो 2 चौक 8, 9 में से 8 गया तो 1, और यहाँ पे 2 लिखेंगे, यानी 4.1/2। देखिए 9 को 2 से भाग देंगे तो 2 चौक 8, यानी 4 भागफल हो गया। तो 8 को 9 से घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 शेष हो गया, शेषफल या शेष, और 2 हो गया भाजक, यानी 4.1/2। घ 1.1/4 जोड़
6.1/2 माइनस 2 जोड़ 5 माइनस 6.1/2 जोड़ 4.1/2। तो प्रश्न है 1.1/4 जोड़ फिर बड़ा कोष्टक 6.1/2 माइनस फिर मंझला कोष्टक 2 जोड़ फिर छोटा कोष्टक 5 माइनस 6.1/2 जोड़ 4.1/2 फिर छोटा कोष्टक बंद, मंझला कोष्टक बंद, फिर बड़ा कोष्टक बंद। तो पहले हम पूर्णांक तोड़ लेते हैं। तो 4 × 1 4, 4 1 5/4, 4 × 1 4, 4 1 5/4 हो गया, जोड़ फिर 6 दूनी 12, 1 13, 2 जोड़ 5 माइनस 6 दूनी 12, 1 13, 13/2 जोड़ 4 दूनी 8, 1 9। तो इस तरह से हम पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे छोटा कोष्टक भी है, मंझला कोष्टक भी है और बड़ा कोष्टक भी है। ठीक है, तो पहले छोटा कोष्टक हल करेंगे। तो 5/4 जोड़ 13/2 माइनस 2 जोड़ छोटा कोष्टक, देखिए 2 और 2 का लघुत्तम 2, तो इस यहाँ पे बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5 को 2 से गुना कर देंगे, 5 दूना 10 माइनस यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो बस 13 लिख देंगे। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो बस 9 लिख देंगे। तो देखिए इसको अब हल कर लेंगे। तो 5/4 जोड़ 13/2 माइनस 2 जोड़ 10 9 19, तो 10 और 9 को पहले जोड़ेंगे। ठीक है, तो 10 9 कितना हुआ 19, 19 में से 13 को घटाएंगे क्योंकि इसके साथ माइनस का चिन्ह है। तो 10 9 19, 19 में से 13 गया तो 6, कितना आ गया 6/2। देखिए 10 9 19, 10 9 19, 19 में से 13 को घटाएंगे तो 6, तो 6/2 आ गया। अब छोटा कोष्टक को हटा देंगे। अब यहाँ पे मंझला कोष्टक लगाएंगे फिर बड़ा कोष्टक। तो 2 से 6 देखिए 3 बार में कट जाता है। यहाँ पे देखिए हर क्या है 2 है, अंश 6 है, तो 2 से 6 3 बार में काट लेंगे। तो 2 तिया 6, तो इसको लिखेंगे 5/4 जोड़ 13/2 माइनस, अब यहाँ पे 2 से 6 3 बार में कट गया, तो 3 है यहाँ पे, तो 2 जोड़ 3 कितना हो गया 5। तो मंझला कोष्टक भी हटा देंगे क्योंकि 3 और 2 को जोड़ने पे कितना आ गया 5। बड़ा कोष्टक लगाएंगे। तो 5/4 जोड़ 2 लघुत्तम लेंगे, तो 13 माइनस यहाँ पे हर में कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो 1 से 2 2 बार में लगेगा, तो 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10। 5/4 जोड़ 13 माइनस 10, 13 में से 10 गया तो 3, 3/2, 4 2 का लघुत्तम 4, तो 5 जोड़ 2 से देखिए यहाँ 4 से 4 एक बार में कटता है, तो 5 × 1 5 लिखेंगे। 2 से 4 2 बार में कटता है। ठीक है, तो 3 दूना 6, तो ये आ गया 6 5 11/4। तो 11 को 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8,
11 में से 8 गया तो 3, 3 यहाँ पे लिखेंगे और 4 यहाँ पे, यानी 2.3/4 होगा इसका उत्तर। तो इस तरह हम प्रश्न 14 का घ हल कर लेंगे।